गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है जोहार यूपीएससी में। मैं हूं सुमित। आज हम लोग एक कानून के बारे में चर्चा करेंगे जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके पीछे की कहानी एक अलग थी। ठीक, आज हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन थे शारदा, किसके नाम पे ये पड़ा, ठीक है, किस तरह इस पे संशोधन किया गया, किस तरह से ये किससे संबंधित है शारदा एक्ट। तो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, बेसिकली शारदा एक्ट जो है वो बच्चियों और बच्चे जो थे उनकी शादी को लेके मैरिज एक्ट बनाया गया। इसकी कहानी है कि शुरुआत तब हुई जब 1890 में 10 साल की उम्र में फूलमती नामक एक लड़की थी। उसकी शादी अपने से 32 साल बड़े एक हरि मोहन नाम के एक व्यक्ति से हो गई थी। उम्र में अंतर के चलते फूलमती को शादी का जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से का सामना करना पड़ा। हरिमोहन ने फूलमती से बिना सहमति के शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। कम उम्र होने के कारण फूलमती की मृत्यु हो गई। चूंकि फूलमती हरिमोहन की पत्नी थी और पत्नी से संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं था उस समय। अब तो ये दुष्कर्म की श्रेणी में आने लगा है, ठीक है। उस समय जो है शादी की उम्र जो है वो निश्चित नहीं थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम एज ऑफ कंसेंट एक्ट रखा गया और इसे 1891 में पारित किया गया। इस कानून के तहत जो है लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 12 साल कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, ठीक है। मासूम बच्चियों के साथ हो रही इस क्रूरता ने अजमेर में जन्मे हरविलास शारदा को झकझोर दिया, ठीक है। उन्होंने देश को वो कानून दिया जो नाबालिग लड़कियों के लिए कारगर साबित हुआ। इसके जरिए बाल विवाह पर कानूनी तौर पर रोक लगाई जा सकती थी। स्वयं शारदा भी बाल विवाह का शिकार हुए थे। वर्ष 1927 में शारदा ने ब्रिटिश सरकार को बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए कानून बना कर दिया, ठीक है। क्या कानून था ये? बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929, जो 19 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया। इस कानून के तहत जो है विवाह की उम्र बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई, ठीक है। वहीं लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। बाद में इस कानून को संशोधन कर लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की विवाह की उम्र 21 वर्ष कर दी गई। इस कानून को ही शारदा अधिनियम कहा गया और शारदा एक्ट के नाम से ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। बाद में क्या हुआ इसके? यह कानून 1 अप्रैल 1930 को देश में लागू हुआ। यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि सभी धर्म के लिए था। हालांकि यह एक समाज सुधारक बिल था, ठीक है, लेकिन सभी धर्म अनुयायी ने इसका समर्थन किया, ठीक है। देखते हैं इस बार कोई भी बिल ऐसा आता है मैरिज के लिए तो अलग अलग धर्म के लोग इसका अलग अलग आलोचना करते हैं, लेकिन इस कानून का सबने समर्थन किया कि हाँ ये सही चीज़ है। उसके बाद साल 2006 में यूपीए सरकार ने शारदा एक्ट को बदलकर नया एक्ट पास किया। इसका नाम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 रखा गया। इस कानून की नींव शारदा एक्ट से ही पड़ी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शारदा एक्ट, जो हरविलास शारदा थे जो इस कहानी के मुख्य किरदार थे, तो वो उनकी जीवन क्या थी, जीवन शैली क्या थी, देखते हैं, ठीक है। जो हरविलास शारदा थे वो एक शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता और समाज सुधारक थे। देखिए, शारदा का जन्म 3 जून 1867 को अजमेर राजस्थान के संपन्न महेश्वरी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिनारायण शारदा वेदांती था और उन्होंने राजकीय महाविद्यालय अजमेर में बतौर लाइब्रेरियन काम किया। हरविलास ने 1800
1989 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में शिक्षक के रूप में काम शुरू किया और 1892 में अजमेर मेवाड़ प्रांत के वो न्यायिक विभाग में कार्य किया। 1894 में वह अजमेर के नगर आयुक्त बने, ठीक है। और 1923 में उन्हें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया, ठीक है। वह दिसंबर 1923 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए, मतलब जिस साल उन्हें बनाया गया उसी में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। फिर 1925 में उन्हें मुख्य न्यायालय जोधपुर का वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ठीक है। उनका राजनीतिक सफर भी शानदार रहा। 1924 में शारदा को केंद्रीय विधानसभा का जो है सदस्य चुना गया। हरविलास शारदा बचपन से ही हिंदू समाज सुधारक के कार्यों में अपना सहयोग करते थे एवं हिंदू सुधारक दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे और ये आर्य समाज के सदस्य थे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने शारदा एक्ट आज पढ़ा कि शारदा एक्ट जो है आज भी उनके जो बलिदान है जो उन्होंने अब समाज को दिया, ऐसे बलिदान के हम सराहना करते हैं। ऐसे समाज सुधारक समाज में होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।